धृतराष्ट्र एक ऐसा अंधा शासक जो नेत्रों से अंधा तो था ही पर बुद्धि से भी अंधा था। उसे अपने पुत्र दुर्योधन के अधर्म नजर नहीं आते थे। मतलब वो जड़ बुद्धि था, इसलिए वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। ऐसी बातें तो सुनी होगी सोसाइटी में कहीं ना कहीं, पर भाई इनकी सच्चाई क्या है एक बार जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं धृतराष्ट्र के ऊपर पहले आक्षेप से, जो स्टार प्लस में भी दिखाया गया था शायद से। वो ये है कि धृतराष्ट्र पांडु से नफरत करता था और वो उससे जलता था हमेशा, क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन था और पांडु नहीं, और उसके विपरीत पांडु हमेशा धृतराष्ट्र की सहायता करता था। ये बात मैं भी मान लेता अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई होती। सच्चाई तो यह है कि जब पांडु दिग्विजय करके लौटा था तब धृतराष्ट्र ने उसके वेलफेयर के लिए यज्ञ करवाए थे और ब्राह्मणों को धन और दान दिया था। जब पांडु ने अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में विलास कर रहे ब्राह्मण पे तीर चला दिया था, तब फलस्वरूप उस ब्राह्मण ने पांडु को आजीवन यौन संबंध प्राप्त न होने का श्राप दिया था। तब पांडु इस घटना के बाद अपनी पत्नियों के साथ वन प्रस्थान करने का निर्णय लेता है और उसके राज्य को छोड़ने पे सबसे ज्यादा दुख धृतराष्ट्र को होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष रखता है तो उसके वन चले जाने पर उसे दुख क्यों होता, उसे तो उल्टा खुश होना चाहिए था। और यही नहीं, जब वो वन में था तब धृतराष्ट्र ने वन में भ्रमण करने वाले व्यक्तियों द्वारा जिस वस्तु की भी पांडु को जरूरत थी वो उसने प्रदान करवाई थी। अब ये सब देखकर तो ऐसा लगता नहीं है कि किसी मनुष्य के मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या हो तो वो उसके वेलफेयर के लिए इतना सब कुछ करे। और जब पांडु की मृत्यु होती है तब धृतराष्ट्र विदुर से कहकर उसका सारा अंतिम संस्कार करवाता है। पांडु और माद्री के कल्याण के लिए वो आम लोगों में दान दक्षिणा करवाता है जितनी भी उन्हें आवश्यकता होती है, और कुंती के अंग वस्त्र में अच्छे से ढकने का आदेश देता है अंतिम संस्कार के समय, इस तरह से कि सूर्य और वायु भी उन्हें देख न सके। और वो राज्य में किसी भी प्रकार का दुख और विलाप न करने का आदेश देता है, क्योंकि उसका मानना था कि पांडु एक सम्माननीय राजा था और वह प्रशंसा के योग्य है, न कि दुख और विलाप के। तो अगला आक्षेप जो लगाया जाता है धृतराष्ट्र पर वो ये है कि धृतराष्ट्र दुर्योधन का गलत कार्यों में सपोर्ट करता था, जो कि टीवी सीरियल्स वाले अक्सर दिखाते ही हैं। जैसे कि द्यूत सभा का इंसिडेंट वहां पर दिखाया गया है स्टार प्लस में। धृतराष्ट्र पूरा समर्थन करता है दुर्योधन का उसका प्रतिशोध लेने में और पांडवों की संपत्ति हथियाने में। तो इसकी भी रियलिटी जान ही लेते हैं महाभारत ग्रंथ से। जब दुर्योधन पांडवों का राजसूय यज्ञ अटेंड कर वापस हस्तिनापुर आता है, उसे पांडवों का वैभव और संपत्ति देखकर बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या हो जाती है और वो उनकी संपत्ति हथियाने का सोच ही लेता है। तब धृतराष्ट्र ने जो उत्तर दिया वो टीवी सीरियल्स तो छोड़ो, वो लोग भी नहीं बताते जो ये दावा करते हैं कि हमने वेद व्यास की महाभारत पढ़ी है। धृतराष्ट्र कहता है कि तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों से द्वेष मत रखो। जो दूसरों के प्रति द्वेष रखते हैं वो मृत्यु तक दुखी रहते हैं। युधिष्ठिर तुम्हारे समान है, वो तुमसे द्वेष नहीं रखता, तुम उससे द्वेष क्यों रखते हो? तुम सामर्थ्य में उसके समान हो, तुम अपने बड़े भाई की संपत्ति क्यों हथियाना चाहते हो? भ्रमित होकर इच्छा मत करो, शांत और सदाचारी बनो। अगर तुम एक महायज्ञ करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक यज्ञ का आयोजन कर सकता हूँ। सप्ततंतु प्राचीन काल में किया जाने वाला एक यज्ञ, जिसको पूरा करने के लिए अलग अलग जगहों से राजा महाराजा धन और आभूषण लाया करते थे। आगे धृतराष्ट्र कहता है कि दूसरे की संपत्ति को चाहने वाला हमेशा कष्ट में रहता है, जो अपने में खुश रहता है वो अपने धर्म में स्थिर रहता है और खुश रहता है। अब आगे दुर्योधन शकुनी के परामर्श से द्यूत सभा का आयोजन करवाने को कहता है, पर धृतराष्ट्र कहता है कि पहले मैं हमेशा अपने भाई विदुर की सलाह सुनता हूँ, उसके बाद ही मैं किसी निर्णय पर आऊंगा। दुर्योधन की पांडवों को द्यूत के द्वारा उनकी संपत्ति हथियाने की बात सुनकर धृतराष्ट्र यह कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, पर बाद में तुम्हें अपने शब्दों पर पछतावा होगा। उन लोगों को समृद्धि कभी नहीं मिलती जो धर्म से भटक जाते हैं। अब एक बात और है जो कुछ टीवी सीरियल्स ने फैला रखी है कि धृतराष्ट्र पांडवों से नफरत करता था। तो चलो इसकी भी सच्चाई जान ही लेते हैं। जब धृतराष्ट्र को पांडवों और कुंती की सूचना मिली कि वो वारणावृत में जल के भस्म हो गए हैं, तब वो बहुत ही ज्यादा निराश और दुखी हुआ। उसने ये मान लिया कि उसका भाई पांडु आज सच में मारा गया। उसने कुछ लोगों को वारणावृत भेजा पांडवों और कुंती का अंतिम संस्कार करने के लिए। आगे उसने कहा उनके मृतक शरीरों को सफेद और बड़े बर्तनों में पवित्र किया जाए। पांडवों को मरा हुआ मानकर धृतराष्ट्र
धृतराष्ट्र ने उन्हें आदर पूर्वक जल प्रदान किया और धृतराष्ट्र के साथ सारे मंत्रिमंडल ने अपना दुख व्यक्त किया। तो धृतराष्ट्र का पांडवों की मृत्यु पर रिएक्शन देखकर ऐसा तो लगता नहीं है कि वो उनसे द्वेष रखता होगा। तो इस विषय में तुम्हें क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना।